हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। राज बायोस्कोप सीबीएसई इंग्लिश ऑनलाइन स्टडीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड के एक ही बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है और जिसका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और शायद उसका नतीजा निकलने बाकी है। उसका हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिसके मदद से आप लोग सही सही आंसर दे सकोगे। ऐसे तो एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट लोग का मतलब जो कहना है कि उनका एग्ज़ाम उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्री बोर्ड के एक क्वेश्चन जो कि सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न उड़ीसा की तरफ से बहुत सारे तमाम स्कूलों में हो चुका है। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप एक लाइक कर दीजिए और ऐसा अपडेट पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो ऐसा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और होगा तो अपना फ्रेंड लोगों को भी थोड़ा रेकमेंड करिए। तो आइए हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और उसका टाइम जो है मतलब 90 मिनट्स, 1.5 घंटा का है। और यहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिलेगा। सेक्शन ए रीडिंग हैज़ 18 क्वेश्चन, अटेम्प्ट ए टोटल ऑफ 14 क्वेश्चन। मतलब सेक्शन ए रीडिंग में से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और सेक्शन बी राइटिंग में से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और लिटरेचर में से 26 क्वेश्चन का आंसर आपको और मल्टीपल चॉइस में सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड। तो ऐसे तो हो गया आपका 50 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 0.8 मार्क। इस तरफ 50 क्वेश्चन में आपका 40 मार्क होता है। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपका सेक्शन ए है रीडिंग। रीडिंग में आपको एक पहले एक तो नैरेटिव पैसेज जो है उसका आपको आंसर करना है। अंडरस्टैंड। नैरेटिव पैसेज ये होता है, एक तो स्टेटमेंट टाइप का होता है। कुछ चीज़ के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाता है और उस चीज़ के बारे में उसमें जो डिस्क्रिप्शन हुआ है आप उसमें कितना आप समझे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग को फिर मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड। तो ये जो सेक्शन है ये द इंडियन आर्मी के बारे में उसमें बताया गया है। और एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट कि मतलब आपका जो भी ऐसे पैराग्राफ आता है वो ज़्यादातर विकिपीडिया से लिया जाता है। तो ये जो इंडियन आर्मी है, ये इंडियन आर्मी का जो विकिपीडिया है उसमें से लिया गया है। तो आप कभी कभी विकिपीडिया जो है उसको पढ़ा करिए और इसमें आपका मतलब प्रैक्टिस होता रहेगा। अंडरस्टैंड। तो मैं क्या है अभी पैसेज को नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन के बेस में से आपको मतलब प्रैक्टिस किया जाएगा। अंडरस्टैंड। कुछ जो पैसेज है उसको हम समझेंगे। अंडरस्टैंड। ऐसे द इंडियन आर्मी इज द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ये मतलब पहले पैराग्राफ है। अंडरस्टैंड। तो उसमें क्वेश्चन तुमको पूछा गया है
इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ए 5 स्टार जनरल। मतलब जो आर्मी स्टाफ के चीफ होते हैं वो क्या 5 स्टार जनरल होते हैं? अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर होगा नो, ही इज ए 4 स्टार जनरल। स्टूडेंट, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है और आपका यहाँ पर पैराग्राफ में है। हाँ, इसमें पैराग्राफ में फास्ट में है, यहाँ लिखा गया है हु इज़ ए 4 स्टार जनरल। तो इसका आंसर तो मतलब सिंपल है और तुमको मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है और तुमको वो मतलब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि क्या तुम लोगों का मतलब वो आंसर होगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें है, देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुइटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। मतलब ये स्टूडेंट एक नया अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब एक केस स्टडी बेस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो इससे मतलब पैराग्राफ के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में तुम क्या समझते हो उसके आधार पर यहाँ जो डायलॉग है दो स्टूडेंट के बीच, जीवा और शिवा, उसके बीच जो डायलॉग है वो शिवा का डायलॉग कुछ आधा अधूरा है, तो तुमको उस डायलॉग को कंप्लीट करना है। अंडरस्टैंड? तो उसमें तुम्हारा जो पैराग्राफ का जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के हिसाब से ही करना है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है और कैसे है। अंडरस्टैंड? तो जीवा बोल रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ आवर आर्मी, दे आर अनडाउटेबली द नोबलेस्ट। शिवा बोल रहा है कि यस, दे आर द ग्रेटेस्ट अचीवर्स बिकॉज दे हैव। इसमें आपका जो ऑप्शन है, देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है और क्या है, देखो, डाइवर्स हिस्ट्रीज, participated in a number of battles and campaigns across the world, earned a large number of battle and threat honors, existed before and after independence। तो स्टूडेंट क्या है कि ये सारा के सारा आंसर उसमें ठीक बैठता है, मतलब किसी भी आंसर मतलब गलत नहीं है, लेकिन उनमें से तुमको चुनना है एक बेहतरीन ऑप्शन, मतलब सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें मतलब बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज कर दिए और कोई ये लिखा है कोई वो लिखा है, लेकिन तुम कैसे जानोगे कि मतलब कौन सा ऑप्शन मतलब सही बैठता है। देखो उसमें हम एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ये मतलब जो वर्ड का ट्रिक है, वर्ड बहुत ही सिंपल सी बात है और ये वर्ड का जस्ट ट्रिक है, एक लॉजिस्टिक बेस क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना तो इसमें मिल जाएगा। देखो हम देखते हैं, शिवा यस दे हैव द ग्रेटेस्ट अचीवर्स बिकॉज दे हैव। यहाँ पर देखा गया, देखो अचीवर्स जो है वर्ड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अचीवर्स का मतलब है कुछ चीज़ अर्न करना, अर्न मतलब हासिल करना, कुछ चीज़ मतलब हासिल करना, जैसे प्राइज़ तुम लोग पाते हो, ऐसे रिवार्ड अचीव करना। तो हम अभी पैसेज में जाके देखेंगे कि पैसेज में कहाँ पर अचीवर्स का जो वर्ड है वो है, हैं, और हम पैसेज में जाके देखते हैं अभी। अचीवर्स का मतलब है अर्निंग, तो हम देखते हैं कि अर्निंग कहाँ पर है। इसमें देखो पैसेज 2 में है, इसमें है द यूनिट्स एंड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैव डाइवर्स हिस्ट्रीज एंड हैव पार्टिसिपेटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स एंड कैंपेन्स across the world, earning
ए लार्ज नंबर ऑफ बैटल एंड क्रिएट ऑनर्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो तुम लोगों का जो पैसेज का यही सेक्शन होगा, अर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैटल ऑनर्स एंड क्रिएट ऑनर्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो पैसेज का यही सेक्शन पार्टिकुलरली होगा और बाकी सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें बाकी तो भी है, डाइवर्स हिस्ट्री भी है, पार्टिसिपेटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स है एंड कैंपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड है, लेकिन अर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैटल एंड क्रिएट ऑनर्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि वो जो दोनों स्टूडेंट के बीच जो डायलॉग है उसमें इसका रेफरेंस है, अर्निंग का रेफरेंस है, अंडरस्टैंड। तो अर्निंग ही ज़्यादा लॉजिस्टिक है, और अर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैटल एंड क्रिएट ऑनर्स बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें होगा अर्न ए लार्ज नंबर ऑफ बैटल एंड क्रिएट ऑनर्स हैं, जैसे यस दे हैव द ग्रेटेस्ट अचीवर्स बिकॉज दे हैव, अचीवर्स मीन्स कोई चीज़ अचीव करना, अर्न करना, अंडरस्टैंड। जैसे तुम लोग प्राइज करते हो, यू हैव अचीव फर्स्ट प्राइज, इस तरह का, अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट, नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Now question number 3, which of the following is not true according to paragraph 3? The primary mission of the Indian Army is to ensure national security and national unity. The Army defends the nation from external aggression and internal threats. The Army conduct humanitarian rescue operation during natural calamities and other disturbance in the country. और डी है, द इंडियन आर्मी इज द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर। तो हम देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा डी, द इंडियन आर्मी इज द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर, अंडरस्टैंड। तो पैराग्राफ 3 में क्या है थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। The primary mission of the Indian Army is to ensure national security and national unity, defending the nation from external aggression and internal threat. Understand? And maintaining peace and security within its borders. It conducts humanitarian rescue operations during natural calamities and other disturbance, like Operation Surya, Hope, and can also be requisitioned by the government to cope with internal threat. It is a major component of national power alongside the Indian Navy and the Indian Air Force. Understand? तो आंसर होगा डी, द इंडियन आर्मी इज द ओनली मेजर कंपोनेंट ऑफ नेशनल पावर। तो हम चलते हैं स्टूडेंट
फिर क्वेश्चन नंबर 4 के और द आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व इन वॉर सो दैट इट कैन, इसमें क्वेश्चन है exhibits its power, settle conflicts, spread peace और remain active। तो 4 नंबर का जो है ये ऑप्शन बी सही रहेगा, और बी है आपका सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जिबिट इट्स पावर मतलब वो अपना पावर तो नहीं दिखाते, लेकिन सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब अपना देश में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और बाहर से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, हाँ, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको सेटल करते हैं और उसका मतलब एक समाधान निकालते हैं। स्प्रेड पीस इंडियन आर्मी का काम नहीं है, मतलब पीस जो है वो स्प्रेड करने का। रिमेन एक्टिव वो तो रहते हैं, उनका मतलब वो वही काम नहीं है। अंडरस्टैंड, तो सेटल कॉन्फ्लिक्ट्स ये है मतलब पूरा सही ऑप्शन। अंडरस्टैंड ना, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन सुइटेबली रिप्लेस्ड हैज एम्बार्क्ड ऑन। अंडरस्टैंड, पैराग्राफ 5 में है हैज एम्बार्क्ड ऑन, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका 4 ऑप्शन है। वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिज फ्यूचर एज हिज एकेडमिक परफॉर्मेंस हैज इम्प्रूव्ड। हैज इम्प्रूव नहीं होगा। शी हैज़ बीन वेरी बिजी रिसेंटली एज शी हैज़ टेकन अप ए न्यू प्रोजेक्ट। इसका मतलब सही आंसर होगा हैज़ टेकन अप, बी होगा। अंडरस्टैंड, बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। ही विल सून इन्फॉर्म अस हैप्पीली दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज शूटिंग फॉर ए न्यू मूवी, ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा बी। मतलब हैज़ एम्बार्क्ड ऑन मीन्स कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेकन करना, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लेना, उसके ऊपर काम करना, वो मतलब है। तो इसका मतलब है हैज़ टेकन अप। आप थोड़ा इसको पैसेज में थोड़ा सा रेफरेंस कर दीजिए। हाँ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज FINSAS? An upgradation program, a futuristic system, a full grown entity, फिर an extraordinary endeavor। ये है, ये मतलब आंसर होगा एन अपग्रेडेशन प्रोग्राम। अंडरस्टैंड, मैसेज में उसका थोड़ा सा देख लीजिए क्या होगा जो, हाँ, एन अपग्रेडेशन प्रोग्राम, ये होगा तुम लोगों का आंसर। तो आंसर होगा ए। अंडरस्टैंड, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिलेक्ट द क्वालिटीज पोजेस्ड बाय द इंडियन आर्मी। मतलब इंडियन आर्मी का कौन कौन सा क्वालिटी है, गुण है, ये हम वो पैसेज में से हम समझेंगे और फिर उसके बाद उसको देखेंगे क्या है। देखो उसमें है 1 मासिव तो है क्योंकि बहुत बड़े आकार के हैं। अंडरस्टैंड, विगोरियस मीन्स एनर्जेटिक, मतलब स्मार्ट, वो तो है ही है। तो हमको एक भी लेना है, 2 भी लेना है। और इसमें क्या है स्टूडेंट, तुम वर्ड का थोड़ा मीनिंग ठीक से समझ लो। हैं, अगर मीनिंग समझ नहीं आएगा तो मतलब ये तुम कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा वोकाबुलरी का प्रैक्टिस तुमको करना बहुत ही ज़रूरी है। अंडरस्टैंड, और मतलब जो है एमेच्योर नहीं होगा। हाँ, एमेच्योर का मतलब है मतलब जो शौकीन है, वो तो शौकीन नहीं है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं एक एमेच्योर फोटोग्राफर, हाँ,
जो मतलब प्रोफेशनल नहीं है उसको बोलते हैं एमेच्योर। तो एमेच्योर तो नहीं है, वो लोग प्रोफेशनल है, क्योंकि वो लोग सैलरी उनको मिलता है। और वाचफुल, वाचफुल तो आई थिंक वाचफुल भी है, वाचफुल है वो लोग, हाँ, क्योंकि वो देखते रहते हैं। तो 4 भी होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। और आडामेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत हम्बल है। आडामेंट का मतलब है जो सख्त, जो अपने जीत पर अड़े रहते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, हैं। तो ये मतलब आडामेंट जो है वो तुमको इसमें छांटना है कि नेगेटिव क्वालिटी कौन कौन सा है और पॉजिटिव क्वालिटी कौन कौन सा है। तो उसमें होगा आपका मासिव होगा, विगोरियस होगा, वॉचफुल होगा। अंडरस्टैंड। तो 1, 2 एंड 4 हम देखते हैं। 1, 2 एंड 4 तो इसका आ गया आपका बी में आ गया। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, तो बी आपका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 4। अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज पीस कीपिंग इन पैराग्राफ 4। मतलब पीस कीपिंग जो है ये मतलब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अंडरस्टैंड। 1 नंबर नाउन है, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब और डी वर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर जो है आपका बी होगा, एडजेक्टिव होगा। अंडरस्टैंड। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना स्टूडेंट्स, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो पीस कीपिंग जो है वो एडजेक्टिव है, और तो 8 का मतलब जो आंसर है वो बी है। अंडरस्टैंड। फिर चलते हैं 9 के ऊपर। द इंडियन आर्मी एंडेवर, इसमें टू अचीव एक्सलेंट इन्फेंट्री स्किल ओनली, ये तो नहीं होगा बी। टू सेटिस्फाई द व्हीम ऑफ जनरल्स एंड पॉलिटिशियन, ये तो नहीं होगा, हैं, क्योंकि वो मतलब पॉलिटिशियन जो भी बोलते हैं वो करने के लिए मतलब वो मजबूर नहीं है। अंडरस्टैंड। टू कॉम्पीट विद द एयरफोर्स एंड नेवी, ये भी नहीं है, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो कंपटीशन नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर होगा टू प्रोक्योर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड लॉजिस्टिक। मतलब वो अपने आप को होनहार साबित करना। प्रोक्योर स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट एंड लॉजिस्टिक, मतलब अपने आप को मजबूत साबित करना और समय के साथ खरे उतरना, यही उनका लक्ष्य है। तो आंसर होगा डी स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर और लास्ट क्वेश्चन ऊपर। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। हियर स्टैंडिंग मीन्स, हाँ, स्टैंडिंग मीन्स कोई चीज़ साइड में रहना है। इसमें ये होता है कि परमानेंट होता है। स्टैंडिंग मीन्स हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए हमारा साथ रहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें आप लोगों का ऑप्शन क्या है। बीइंग ऑन फीट ऑलवेज, ये नहीं होगा, मतलब इसका अक्षरिक मान्य नहीं है। इसका मतलब जो है वो लिटरेरी मीनिंग ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड ऑफराइट, ये भी मतलब उसमें नहीं है। प्रोविजनल मतलब सामयिक, वो तो सामयिक नहीं है। तो डी होगा परमानेंट मतलब स्टैंडिंग। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है परमानेंट। तो ऐसे आपका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ख़त्म हो गया, और जो सेकंड क्वेश्चन है हम फिर कल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा बेस्ट विशेस टू यू, और होगा तो इसको एक सब्सक्राइब कर दीजिए आगे अपडेट पाने के लिए। और मैं तमाम वीडियो में बना चुका हूँ, तो मेरा जो लास्ट वीडियो कुछ है उसको भी आप रेफरेंस कर दीजिए आपके नॉलेज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।